हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में किरण पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देख रहे हैं। आप में से जो भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हर एक सवाल को ध्यान से देखिए, कोशिश करिए एक एक सवाल को अच्छे से याद कर लेने का, समझ लेने का। अगर आपसे एक बार में अगर पॉसिबल नहीं होता है याद करना या फिर समझना, आप लोग क्लास को रिपीट करके देखें। एक दिन में मिनिमम 1 से 2 सेट हर दिन लगाएं। काफ़ी जल्द आपका एग्ज़ाम होगा, यह भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो हिंदी, साथ ही साथ आपको देखना है इंग्लिश। दोनों का क्लास आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश का क्लास मिलेगा। फिलहाल जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसे आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए। नंबर फर्स्ट है, इनमें कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। ध्यान दीजिए, कह रहा है सही नहीं है यानी कि गलत है कोई। कौन सा? देखिए, अस्त्र शस्त्र यूज आप करते हैं। शोक के साथ आप लोग खेद का शब्द यूज जरूर करते हैं। उपयुक्त अनुपयुक्त भी कहते हैं। संदेह के साथ अधिक यूज नहीं किया जाता है, याद करिए। क्या आप इस तरह से कभी यूज किए हैं? जवाब आएगा नहीं। देखिए, अस्त्र शस्त्र, शोक खेद, उपयुक्त और उपर्युक्त जो करके है यूज होता है, लेकिन संदेह के साथ अधिक यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। इनमें कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं है? देखिए, समझिए, द्वंद्व समास कुछ इस तरह से होता है, जैसे सीताराम, रात दिन, माता पिता। दशा और पति दिया हुआ नहीं होगा, यहाँ पे पति पत्नी रहता तो काम चल सकता था। ठीक है, तो द्वंद्व समास में आपको ध्यान रखना है, द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब समझिए, द्वंद्व मतलब दो, द्वंद्व का मतलब दो। सुनाई दे रहा है शब्द दो, है ना? द्वंद्व मतलब दो। तो राम सीता, सीताराम, रात दिन या फिर दिन रात, माता पिता या पिता माता रहेगा, द्वंद्व आएगा यहाँ पे। यानी कहने का मतलब है, जो राइमिंग वर्ड्स होता है उस तरीके का जो समास वर्ड रहता है वो द्वंद्व समास कहलाता है। आशा है समझ गए होंगे। अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें तो ट्रांसलेशन पे यहाँ थोड़ा सा पकड़ बनाना पड़ेगा। निश्चिंत रहें, जो भी लोग फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहें। यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट क्लास दिया जाएगा, हिंदी का और इंग्लिश का भी। आर देयर मैनी टेम्पिस्ट्स नियर यू? इसका मतलब होगा, जो कैंप होता है ना, कैंप, उसके बारे में कह रहा है। क्या आपके आसपास बहुत से शिविर स्थल हैं? यानी कि नंबर आप यहाँ पे 4 सही जवाब ठीक करेंगे। क्या आपके आसपास बहुत से शिविर स्थल हैं? शिविर स्थल मतलब हेल्थ कैंप जो होता है, हेल्थ कैंप। प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? परिवंजन का हो जाएगा झंझा। ए जो फर्स्ट है राइट आंसर है। प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? झंझा होता है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से सज्जन शब्द का विलोम शब्द चुनिए। नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दुर्जन। सज्जन का क्या होता है? जो विलोम सज्जन का उल्टा होता है दुर्जन। नंबर 6, निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी के आधार पर शुद्ध विकल्प को छांटिए। शुद्ध जो यहाँ पे लिखा हुआ है वह कौन सा है? अनुगृहित। अनुगृहित जो है ये सही जवाब है। ठीक है, अनु, देखिए अनु आप इस तरह से लिखते हैं, अनु ग में री की मात्रा होता है, ह गृह होता है, और हित, हित पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, तो ह में दीर्घी की मात्रा होगी, बड़ी की मात्रा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? नंबर, उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। देखिए, उत्कर्ष में उत प्लस कर्ष होता है, उत्कर्ष। जैसे आप यहाँ देखिए, उ तो में हलंत, उत प्लस क और स्व मात्रा कर्ष, बन गया उत्कर्ष। ठीक है, नीरव, नीरव का होता है नि प्लस रव, नीरव। पराक्रम में परा प्लस क्रम, पराक्रम होता है। चतुर में क्या होता है ना, इसमें प्रत्यय आना होता है। चतुराई जो है ना, ये हो गया आपका ऐसे चतुर प्लस आई, चतुराई। ठीक है, इसमें प्रत्यय क्या है? प्रत्यय है ये आई, प्रत्यय है। आई क्या है? प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। और पूछा है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, 4 में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। जो प्रौढ़ है इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है?
प्रॉड का संधि विच्छेद आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रा प्लस जो उड है, यह सही जवाब हो जाएगा प्रॉड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्मो कितने वर्ष की प्रौढ़ा थी? ऑप्शन नंबर थर्ड 30 यहाँ पे सही जवाब है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि यह सवाल आया कहाँ से। तो देखिए 9th क्लास का जो आपका हिंदी का बुक है वहीं से लिया गया है, निम्मो की मौत एक चैप्टर है उसी से लिया गया है ये, ठीक है। निम्मो कितने वर्ष की थी तो आपको बताना है 30। देखिए आप में से काफ़ी लोगों का बहुत सारा मैसेज और कमेंट आ चुका है, इसलिए आपको बार बार कुछ कुछ नोटिफिकेशन के जैसा बता दिया जा रहा है। जैसे क्लास 9th का जो बुक है हिंदी वाला, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख रहे हो। आपको 9th क्लास का जो जो चैप्टर है उस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में दिया गया है और उसके लेखक कौन है, ताकि एक ओवरऑल जो उसके बारे में जानकारी है वो आपको मिल सके, वह भी आपको यहाँ पर जल्द ही मिल जाएगा। शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? ये ना क्लास 10th के बुक से लिया गया है, ठीक है। और उसका जो नाम है अगर आप जानना चाहें तो मछली, टॉपिक का नाम था मछली, ठीक है। नंबर सेकंड यहाँ पे आपको टिक करना होगा, एसोसिएट प्रोफेसर थे। कविता का नाम था रुको बच्चों, इसमें बच्चों को किस बात की सीख दी गई है? सड़क पार करने की, नंबर फर्स्ट सही जवाब है। आ जाइए अब इंग्लिश पर, नीचे दिए गए वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। वास्तव में यह अस्मरणीय कीर्ति थी। इट वॉज इंडीड अ मेमोरेबल परफॉर्मेंस। इट वॉज इंडीड अ मेमोरेबल परफॉर्मेंस सही जवाब है किसका? तो वास्तव में यह अस्मरणीय कीर्ति थी, इसका ट्रांसलेशन है। इन द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ डिड यू कंट्रीव इट? यहाँ पे हाउ डिड यू कंट्राइव इट, यहाँ पे जो दे रहा है ना यह सही हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव पूछा ना, इंट्रोगेटिव, इसके लिए हाउ डिड यू कंट्राइव इट सही सेंटेंस है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब ना इंट्रोगेटिव ना हो करके WH क्वेश्चन हो जाता है, या ध्यान रखिएगा WH क्वेश्चन होता है ये। फिल इन द गैप विथ सुटेबल कंजक्शन। He does well, only that he is nervous at the start सही जवाब है। Fill in the gap with proper phrase. He succeeded preservation and seed hard work. यहाँ पे आपको टिक करना होगा ऑप्शन सेकेंड, by didn't of। He succeeded by dint of hard work, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नंबर 16, fill in the gap with proper preposition. He looked for his watch everywhere. Choose the word opposite in meaning to the given word. एस्पूरियस के लिए क्या यूज करेंगे? यह एडजेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे आपका होता है ना, खोटा कहिए, नकली कहिए, डुप्लीकेट कहिए, इसके लिए यूज करना होगा आपको नंबर फर्स्ट ऑथेंटिक। आप यानी कि स्पेरियस जो होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नकली के जैसा, और इसका जो सही मीनिंग होगा ये ऑथेंटिक होगा। सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। इंसैटिएबल, यहाँ पे आपको इंसैटिएबल के लिए टिक करना होगा ऑप्शन नंबर 4, ग्रीडी सही जवाब हो जाएगा। मतलब ग्रीडी मतलब लालची कहिए, लोभी कहिए। Which among the following suggested that the poet is attached to his
ग्रैंड मदर। यहाँ पे नंबर फर्स्ट, ही कुड रिकॉग्नाइज हर फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, सही जवाब हो जाएगा, बुक से लिया गया है। वेयर वाज गिल्लो पुट टू इटर्नल रेस्ट, यहाँ पे आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अंडर अ सोंजुई क्रीपर, सही जवाब है। यह दो सवाल आपके बुक से लिया गया है, इसीलिए हो सकता है कि शायद आपको समझ में ना आया हो। सामाजिक विज्ञान, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है वह है अरुणाचल प्रदेश, ये सही जवाब। 2014 के थ्रू जो कहिए कि डेटा आया था उसके हिसाब से बताया जा रहा है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे राष्ट्रीय लंबा राजमार्ग है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इन सब में से कौन सा है, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच जो जाने वाला रोड होता है उसमें से सबसे लंबा कौन सा है। तो देखिए NH1, NH1 की लंबाई है 535 किलोमीटर, NH2 है, यह है 1214 किलोमीटर। याद कर लीजिएगा, NH3 है 427 किलोमीटर और NH4 है 230 किलोमीटर। आपसे सबसे ज़्यादा बड़ा लंबा पूछा था, सेकेंड टिक करेंगे। कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा है, नंबर थर्ड मध्य प्रदेश, केरल है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, ये सब ना किसी न किसी तरफ से पानी से घिरा है, लेकिन तीनों और मध्य प्रदेश से जो है ये घिरा हुआ है, मतलब चारों ओर ज़मीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं, बताइए। नंबर 4, कलकत्ता का संस्थापक जो है ना रॉबर्ट क्लाइव ना हो करके जॉब चाणक्य करके है, यही रहे थे कलकत्ता के। मद्रास के लिए फ्रांसिस डे, अहमदाबाद के लिए अहमद शाह प्रथम, पांडिचेरी के लिए फ्रांसिस मार्टिन, सही जवाब है। ताजमहल की रूपरेखा यानी कि डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई, उस्ताद ईशा, नंबर सेकेंड सही है। हरित स्थल यानी कि जो ग्रीनलैंड है वह कौन सा है, बड़ी बर्फ चादर। देखिए ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इसका क्षेत्रफल लगभग 21,75,600 के आसपास है, 21,75,600 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। कौन सा, ये ग्रीनलैंड, ठीक है। 80% का जो एरिया है ना इसका, ये बर्फ़ से ही घिरा है ग्रीनलैंड का। किस संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए, 42वें वाले में 1976 में। भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग किसका प्रतीक है, धर्म साधना का, नंबर थर्ड सही जवाब है। संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होने चाहिए, 6 माह से अधिक तक में संसद का जो सत्र है ये मतलब अब्सेंट नहीं होना चाहिए, 6 महीने में होना अनिवार्य है। भारत के राष्ट्रपति के लिए बताइए न्यूनतम अधिकतम आयु बताइए कितना है, कोई भी एज ऐसा नहीं है, ठीक है, नंबर 4 सही जवाब है। भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है, देखिए जो अपने पटेल जी थे ना, पटेल साहब, समझिए स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने टोटल जो 562 जो देशी रियासत था इन सब को एक करने का काम करके अखंड भारत ये निर्माण किए थे, ठीक है। तो जर्मनी में भी एक ऐसे ऑटो वान बिस्मार्क नाम के इंसान रहे, जर्मनी का कहिए कि एकीकरण किए, मतलब एक किए थे, और 1860 में ही ये जो बिस्मार्क है ना, महान पुरुष कहीं जर्मनी के लिए रहे थे, उसको एक किए थे, ठीक, बिस्मार्क।
और भारत में पटेल साहब किए थे, इसीलिए इनको बिस्मार्क के नाम से जाना गया है। अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं? नंबर 3 सरोद। किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? नंबर 1 वांडीवास का युद्ध हुआ था। कब हुआ था वांडीवास का युद्ध? 1760। आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। किसके शासन के दौरान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई? जेडी मतलब जनता दल के समय में अम्बेडकर साहब को 1990 में 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए, पटना जो है ना 3202 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ठीक, जो लोग नए हो आप समझिए, आप जैसे इस पॉइंट को आप मान लीजिए, आप जिस भी जिला में या जहाँ पे हो, यह एक पॉइंट आप खड़े हो, यहाँ से जो चारों तरफ का 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस, यहाँ से भी 1 किलोमीटर, यहाँ से एक किलोमीटर के एरिया को इस तरह में जो चारों तरफ ये पूरा एरिया है ना, ये कहेंगे 1 किलोमीटर वर्ग एरिया। ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ पे पटना के लिए याद रखना है, इसके पटना के लिए याद रखना है 32,202 वर्ग किलोमीटर। गया के लिए 4,976 वर्ग किलोमीटर याद रखना है। दरभंगा के लिए आपको 3,020, समस्तीपुर के लिए 2,904 वर्ग किलोमीटर एरिया याद रख लेना है। ठीक है, कौन सा सही होगा? नंबर 2 बॉस्टन टी पार्टी क्या थी? बॉस्टन टी पार्टी करके है, चाय कर के विरुद्ध में ये विरोध हुआ था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था? बारदोली सत्याग्रह गांधी जी नहीं किए थे, पटेल साहब किए थे। ठीक है, और ये 1928 में हुआ था। सविनय चंपारण असहयोग गांधी जी किए थे। IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? ये ना 6ठी पंचवर्षीय योजना के समय में चला था। नंबर 39 वेदांगों की संख्या जरा बताइए तो कितना है? वेदांग है 6। ठीक है, कौन कौन सा वेदांग है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कह रहा है कि भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? पी तरंग को सबसे पहले मापा जाता है। देखिए कहाँ है ऑप्शन में, नंबर 2 में है पी तरंग। पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का पहला उपयोग होना पाया गया था? नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मेसोपोटामिया में। बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है? आयत की लंबाई और चौड़ाई 4:3 में है ना, क्या सही नहीं है? यहाँ पे नंबर 3 जो है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, 4:3 में नहीं होता है। देखिए, बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को ना ध्यान रखिएगा 17 जनवरी 1972 को अपनाया गया था। ठीक है, मध्य वक्र की त्रिज्या व लंबाई का 5वां हिस्सा होता है। इसमें हरे रंग की एक पृष्ठभूमि है, इसके बीच में एक लाल वृत्त होता है। तीनों कथन यहाँ पे सत्य है। बॉलीवुड हिंदी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में किस आधुनिक शहर को वासेपुर बताया गया है? वासेपुर को ना धनबाद बताया गया था। ठीक है, किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी को संपत्तियों का राजसात करने का कानून पारित किया है? बिहार। नंबर 2 किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है उसकी प्रति व्यक्ति आय से, उसके औसत साक्षरता से, उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से, सभी से डी करिएगा। भारतीय अर्थतंत्र को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यता के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, एक शिक्षक, वकील और हजाम के रूप में इसे परिभाषित किया जा सकता है। नंबर 3 तृतीय सेक्टर के रूप में।
अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, अर्ध रोजगारी है। इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम है। सही जवाब है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत एक वर्ष में कितने दिनों के लिए रोजगार गारंटी दी जाती है? 100 दिन के लिए। थर्ड सही जवाब है। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी नंबर फर्स्ट सही जवाब है। निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है? निम्न में से वह कौन सा देश है? तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा नंबर सेकेंड। वह देश कौन सा है? वह है श्रीलंका। नंबर 51, नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है किसमें? संसद के पास, यानी कि लोकसभा के पास। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? 52 का राइट आंसर नंबर सेकेंड हो जाएगा। आयरिश से यह लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश। भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। मतलब इसका क्या होता है यह बताइए। इसका मतलब आपका होता है ना, राज्य का कोई एक धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, ठीक है। मतलब सरकार कोई भी धर्म नहीं मनाएगा, कहने का ये मतलब है। ऑफिशियली तरीके से नहीं मनाएगा। किसी धर्म के फंक्शन में शामिल हो जाए तो वो एक अलग बात है। सेक्टरों को सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर के निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उद्यमों के स्वामित्व के रूप में भारत के राष्ट्रपति विशेष ज्ञान अथवा निश्चित विषयों में से संबंधित व्यावहारिक अनुभव के आधार पर राज्य परिषद में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कौन सा एक विषय इनमें नहीं आता है? तो देखिए, अर्थशास्त्र ने व साहित्य विज्ञान कला के क्षेत्र में राज्यसभा से नामित किए जाते हैं 12 सदस्य। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री का नाम बताइए। तो रॉल्फ फिच, ऑप्शन 4 सही जवाब है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा गोरैया, ए सही जवाब है। कौन सा विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं? रॉल्फ फिच के द्वारा कहा गया था। बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर बने रहे? सतीश प्रताप सिंह। बिहार के कम उम्र के मुख्यमंत्री आपका यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, मतलब कम समय। इनका कार्यकाल ना देखिए 28 जनवरी 1968 से, ठीक है, 1 फरवरी, हंसी भी आएगा आपको, 1968 तक के लिए बने रहे थे। और श्री कृष्ण सिंह जो है सबसे ज़्यादा समय तक रहे थे। निम्नलिखित में मीना किससे संबंधित है? मीना यूनिसेफ द्वारा निर्मित फिल्म की नायिका से संबंधित है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? सलाल बना है जम्मू और कश्मीर में, चनाब नदी पर, ए सही जवाब है। SLR उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है। SLR का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है बता दीजिए। सैलरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, मतलब स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, मतलब इसका। नंबर 63, 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था, ठीक है। पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला है? ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा का। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था?
1956 से। भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा बांध का नाम याद कर लीजिए, टिहरी बांध उत्तराखंड में है। ठीक है, टिहरी बांध उत्तराखंड में है, सबसे ऊंचा है भारत का बांध। कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? शिलप्पाधिकारम आपको याद करना होगा नंबर फर्स्ट। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? वर्ष 1835 में आ गया था यह। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? देखिए 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, और 11 मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 4 पर ध्यान दें। न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है, यह कथन सत्य है। साइंस से यहाँ पे सवाल है, चलिए इस सवाल को रहने दीजिए क्योंकि इतना लंबा इसका आंसर दिया हुआ दिखाना मुश्किल है। 5 न्यूटन का कोई कार्य बल से भी रहने देते हैं, ठीक है। आगे चल के आपको इस तरह का सवाल का जवाब बता दिया जाएगा, इसके लिए कुछ अलग तरीका अपनाया जाएगा क्योंकि इसे स्क्रीन पे बताना पॉसिबल नहीं है। शायद आप इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा स्वरूप गति नियम बल की परिभाषा देता है? 73 का नंबर फर्स्ट प्रथम गति नियम के तहत पता चलता है। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? एलपीजी का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब समझ लीजिए, कोई भी चीज़ जो पहले के फॉर्म में हो वापस अपने फॉर्म में नहीं आ सकता है। मतलब एलपीजी गैस जला तो गायब हो गया, फिर वापस आप उसको नहीं ला सकते हो। दूध से दूध का पाउडर बनाना, आयोडीन का उत्पादन, चाय में चीनी घोलना, ये सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। मतलब इसको फिर से वापस ला सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन विस्थापन प्रतिक्रिया नहीं है? नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब है। उत्तल दर्पण के फोकस की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? क्या दिया हुआ है? फोकस की लंबाई f इक्वल टू कितना है? 50। क्या पूछा है? वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस r पूछा है। r इक्वल टू क्या होता है? 2f होता है, यानी कि 2 गुने 50 करिए, आंसर आएगा 100। ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है सही जवाब है। रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के लिए जाने जाते हैं? नंबर 3 लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। NaOH का कितना ग्राम 1 लीटर विलयन में घोला जाए ताकि परिणामी विलयन का pH 13 हो? ऑप्शन नंबर आपको सेकेंड 4 ग्राम पर लीटर बताना होगा। जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमता है, कण की गति अपरिवर्तित रहती है। नंबर सेकेंड राइट आंसर है। यदि पूर्ण तरंग दिष्टकारी की निवेश आवृत्ति n है, निर्गत आवृत्ति क्या होगी? नंबर सेकेंड सही जवाब n ही होगा। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? नंबर सेकेंड संवहन यानी कि कन्वेक्शन कहते हैं। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? तो संवहन कहते हैं। भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है जब निकाय को या निकाय से ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है, तब भौतिक अवस्था में आप परिवर्तन ला सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? कैडमियम ए सही जवाब है। नंबर 84 2 किलोग्राम मात्रा का एक पत्थर विरामावस्था से एक पहाड़ी के शीर्ष से नीचे गिरता है। 5 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा 240 जूल। हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु कौन से पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बा बना देते हैं? नंबर सेकेंड
डेक्स्ट्रॉन्स सही जवाब है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। नंबर फर्स्ट सही जवाब है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 0.002 मोल के 2 लीटर घोल में घोलने का परिणामी घोल का पीएच क्या होगा? 3 होगा। नंबर सेकेंड सही जवाब। शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज के पाचन की क्षमता पाई जाती है, बताइए क्यों? क्योंकि ना इसकी आहार नाल लंबी होती है। शाकाहारी जंतु में सेलुलोज के पाचन की क्षमता पाई जाती है क्योंकि ना इसकी आहार नाल कैसी होती है? लंबी होती है। नंबर सेकेंड सही जवाब है। इंसुलिन एटिनाइन का रुधिर शर्करा को घटाती है। सेकेंड सही जवाब है। कह रहा है नंबर 90 में 60 डिग्री कोण के एक प्रिज्म से गुजरने वाली एक किरण का विचलन कोण क्या होगा, बताइए? 20 डिग्री आपको बताना है। नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। 60 डिग्री कोण के एक प्रिज्म से गुजरने वाली एक किरण का विचलन कोण क्या होगा? यदि आपतन कोण एवं निर्गत कोण प्रत्येक 40 डिग्री हो तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपने सेट नंबर 6 देखा। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको काफ़ी सारा क्लास बिहार पुलिस का मिलेगा।